हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 19 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसके मेरे अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगर आप लोगों में से कोई भी इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो बिल्कुल करते रहिए, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और या नया कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनमें तो बिल्कुल कर कर सकते हैं विदाउट एनी वरी। इसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अच्छे हैं, बट मेरे कुछ अलग रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। और आप लोग देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। अब देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक मैंने 12,35,889 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू 14,60,701 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है अभी तक का 2,24,812 रुपीज़, जो कि 18.19% हुआ। जो 1 डे का पोर्टफोलियो रिटर्न है वो +20,401 रुपीज़, जो कि 1.42% हुआ, जो मेरे प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, मुझे पिछले वीडियोस या पिछले वीक में काफ़ी कमेंट्स आए थे पोर्टफोलियो रिव्यू के, और भी कई सारे कमेंट्स आए थे। तो हर वीक में दोस्तों पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट देखता हूँ, उन पर अपने मतलब व्यूज़ देता हूँ, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो जो पिछले वीक में सारी रिक्वेस्ट आई थी उनको आज के इस वीडियो में देखेंगे, और जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे उन पे मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इसमें वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता क्योंकि काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई और कई सारे कमेंट्स आए, तो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। तो इसके मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, 5 पार्ट्स में ये वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये 5 पार्ट्स हैं। इनमें आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग पाँचों पार्ट्स देखो, 5 पार्ट्स जो हैं सभी इनको देखो, और इनमें काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं, क्या कमेंट्स आए हैं, उनको देखते हैं। अगला कमेंट है लेवी का, फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लेवी जी यार, म्यूचुअल फंड में अगर आपने सब कुछ सीख लिया है, उसके अलावा स्टॉक मार्केट का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमा सकते हैं। बट यार वहाँ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लॉस में ही जाओगे वहाँ पे। म्यूचुअल फंड में क्या है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट में ही रहोगे। बट स्टॉक में आपको ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब कि आपको रिटर्न मिलेगा ही पॉजिटिव में ही पॉजिटिव मिलेगा। हो सकता है आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो भी आपका पैसा गायब हो जाए वहाँ पे, अगर आपको नॉलेज नहीं है अच्छा। अगर अच्छा नॉलेज है तो आप पैसा अच्छा बना भी सकते हो, उसमें रिटर्न भी है रिस्क भी है वहाँ पे। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो गया है स्टॉक मार्केट का, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं थोड़े पैसे से। ज़्यादा पैसा हो तब भी मत स्टार्ट करो उसमें, 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। बट आपको नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा विदाउट नॉलेज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, विदाउट नॉलेज। और आपके पास टाइम अगर रिसर्च और एनालिसिस करने के लिए नहीं है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि उसमें देखना पड़ता है यार। नॉलेज तभी मिलता है जब आपके किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करो, उसको देखो, उसका बैकग्राउंड देखो, क्या है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ये एनालाइज करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो वो सब अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल मत इन्वेस्टमेंट करो, से स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ट्राई मत करो। अगला कमेंट है मोहम्मद शहजाद अंसारी का, हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। तो मोहम्मद शहजाद अंसारी जी भाई, आपका पोर्टफोलियो तो यार यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है। तो अगर पोर्टफोलियो आपने मेंशन किया होता तो मैं बिल्कुल रिव्यू कर देता हूँ। आप प्लीज़ पोर्टफोलियो अपना मेंशन करो नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अगले संडे को फिर से रिव्यू करूँगा, तो उस टाइम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा भाई। अगला कमेंट है तारा का, आपके हिसाब से 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए कितने म्यूचुअल फंड विद सेग्रीगेशन लेना चाहिए, एंड टेन्योर एंड अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना रखना चाहिए 5 to 10 ईयर में अगर अचीव करना है तो। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में कर चुका हूँ म्यूचुअल फंड में, जिस पर मुझे अभी तक 1.5 लाख का रिटर्न मिला है। क्या इस विषय के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। तारा जी, यहाँ पे आपने पूछा 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए। तो 1 करोड़ पहुँचने के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि आपको इतने ही म्यूचुअल फंड रखने हैं जितने मैं बताऊँ।
उसमें आप 3 भी म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। बट ज़्यादा मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप 5-6 से ज़्यादा रखो म्यूचुअल फंड। 5-6 ही रखो, बहुत इनफ है। 3 में भी आपका काम चल जाएगा, 3-4 में भी, बट 5-6 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका आप 10 साल में लगभग अगर अचीव करना है आपको ये 1 करोड़ का टारगेट, तो आपको लगभग 35,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करने होंगे। मैं रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मान के चल रहा हूँ 15% 10 साल के लिए, तो ये लगभग 1 करोड़ का करीब बन जाता है। इस वीडियो के ऊपर आपको डिटेल वीडियो आपको चाहिए, क्या चाहिए एग्जैक्ट मुझे बताएं इसमें कमेंट करके, तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बट आप इसमें अगर बताओगे तो मुझे और क्लियरिटी रहेगी कि आपके डाउट्स कहाँ पे हैं, क्या आप पूछना चाहते हो डिटेल वीडियो में। और आपने 1 लाख ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया, उस पर 1.5 लाख का रिटर्न मिला, बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आपका 1 करोड़ बहुत जल्द ही बन जाएगा भाई। बट आपको 35,000 लगभग हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तभी 1 करोड़ बनेगा। अदरवाइज़ दूसरा इसका वे है कि आप अभी कम से स्टार्ट करो, हर साल उसको स्टेप अप करते रहो, थोड़ा थोड़ा 10% 5% बढ़ाते रहो। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी हर साल, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आप जल्दी अचीव कर पाओगे। 10,000 में ही 10 साल में ही मतलब अचीव कर लोगे 1 करोड़ का टारगेट। अभी आप कम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट, वो 35,000 बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप कम भी करो तब भी आपका चलेगा। अभी आप लगभग 25,000 भी मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। 10% एनुअल स्टेप अप कर दें, उसको हर साल 10% से बढ़ा दें SIP की इन्वेस्टमेंट जो है। और रेट ऑफ रिटर्न अगर 15% मान के चलता हूँ 10 साल के लिए, तब भी आपका 1 करोड़ बन जाएगा। ऐसा नहीं कि अभी से 35,000 की SIP आपको स्टार्ट करनी है, आप इस तरीके से भी 1 करोड़ अचीव कर सकते हैं। अगला कमेंट है फिटनेस गर्चा का, सर प्लीज़ रिव्यू लव फ्रॉम पंजाब। पहला म्यूचुअल फंड इनका है SBI PSU फंड 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 2000, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, UTI निफ्टी 50 2000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 2000। प्लीज़ सर बताना, मैं 12 ईयर के लिए करना है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट, बहुत अच्छा कमेंट आपका है, थैंक यू। ऐसा सपोर्ट बनाए रखिए भाई चैनल पर। और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो मैं देख लेता हूँ अभी। तो दोस्त आप लगभग 12,000 की SIP करते हैं हर मंथ। इसमें आपने लार्ज कैप में लगभग 4,000 आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, UTI निफ्टी 50 निपॉन इंडिया लार्ज कैप, तो ये लार्ज कैप में ही 4,000 हो गया, इससे आपका रिस्क कम हो गया। 12 साल के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आप लार्ज कैप में थोड़ा कम भी करके फ्लेक्सी कैप में बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप। अगर इधर लार्ज कैप से 1,000 रुपये आप बचा लेते हैं, मतलब UTI निफ्टी 50 में 1,500 आप इन्वेस्टमेंट करो, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में भी 1,500 इन्वेस्टमेंट करो, तो 1,000 रुपये आपके बच जाएंगे। 1,000 जो रुपये आपके बच जाएंगे वो कॉन्ट फ्लेक्सी कैप में बढ़ा सकते हैं, 2 से 3,000 उसको कर सकते हैं, तो आपका ये रिटर्न और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक रहेगा, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप रिटर्न इससे बढ़ा सकते हो इस तरीके से। तो आप ये चेंज बस कर सकते हो, बाकी आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड्स अच्छे हैं। ओनली जो SBI PSU फंड है ये सेक्टोरल फंड है, इसमें आपको कम ही पैसा लगाना है, कम ही रखना, ऐसा नहीं आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। हर महीने लिमिटेड ही इतना ही इन्वेस्टमेंट करो, तो आपका ये ठीक है। अगला कमेंट है विनोद बांगरू का, ETF के बारे में बताएं कुछ, क्या करना चाहिए ETF में इन्वेस्टमेंट की नहीं। तो विनोद जी मैंने ऑलरेडी इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूँ, ETF के बारे में कई बार बता चुका हूँ। ETF क्या होता है यार, शेयर मार्केट की तरीके, शेयर जो अपने होते हैं मार्केट में 9:30 से ओपन होती मार्केट, 3:30 तक ओपन रहती है, तो उसके शेयर के प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं हर सेकंड पे। इसी तरीके से ETF के भी घटते बढ़ते रहते हैं हर सेकंड पे प्राइस। ETF को आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप ट्रेड कर सकते हो, उसी जिस टाइम आप ट्रेड करोगे उसी टाइम का जो प्राइस रहेगा वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें वेट करना पड़ता है, आपको कुछ पता नहीं कि कितना NAV मिलेगा, वो कुछ इसमें इशू नहीं रहता है। मैं इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा ETF, क्योंकि ETF में क्या होता है, इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसका जैसे ही प्राइस गिरेगा आप बेच दोगे, तुरंत निकल जाओगे, क्योंकि उसका प्राइस आपको दिख रहा है ना लाइव मार्केट में, कितना हो गया कितना नहीं हुआ। तो इससे बढ़िया अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो। वहाँ पे क्या रहेगा, रात को 9 बजे NAV डिसाइड होती है, तो आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इन्वेस्टमेंट करोगे, अब आपको पता ही नहीं कि कितना म्यूचुअल फंड का NAV मिलेगा। वो आपको NAV रात को 9 बजे मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं कि आज मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन जाएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इतना लगभग डाउन जाएगा, तो इतनी जल्दी आप इमोशंस में आके उसको रिडीम नहीं करोगे।
वहीं ETF में आप रिडीम बहुत जल्दी कर लोगे। तो ये चीज़ होती है, ETF ज़्यादातर पैसिव फंड्स होते हैं जो एक्टिवली इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं। आप नॉर्मल इक्विटी फंड्स, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेंगे, उनमें आपका एक्टिव फंड्स में मिल जाएंगे। एक्टिव फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा जो अच्छे से इसको मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती डिफरेंस इसमें। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आप मतलब म्यूचुअल फंड्स ही खरीदो। अगला कमेंट है संदीप यादव का, गुड मॉर्निंग जी। तो थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू फॉर कमेंट, गुड मॉर्निंग। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, सर क्वांट स्मॉल कैप अभी भी दूसरे स्मॉल कैप से कम रिटर्न दे रहा है। ओम साई राम ने भी इस पर कमेंट किया, यस। तो दिनेश जी और ओम साई राम, यार मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि क्वांट स्मॉल कैप को अभी मतलब हमेशा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम सेम रिटर्न देता रहे, हमेशा अच्छा ही रिटर्न देता रहे। अभी इसके साथ इशू भी हुआ था, जो सेबी की रेड पड़ी थी, उसकी वजह से भी थोड़ा इम्पेक्ट आया है इसके ऊपर। उसके अलावा इनकी जो कैश होल्डिंग है क्वांट म्यूचुअल फंड्स में, कैश होल्डिंग भी इन्होंने पैसा अपने पास इकट्ठा करके रख लिया है। अब मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ये ढूंढ रहे हैं कुछ, कि जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तब वो पैसा इन्वेस्टमेंट करें। और कहीं कहीं पे इन्होंने पोजीशन अगर ले रखी है, उसमें अभी रिटर्न नहीं बन रहा है, तो वो भी चीज़ हो सकती। कई सारे जब इसमें रेड पड़ी थी क्वांट म्यूचुअल फंड में, तो कई सारी कंपनीज होती हैं जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन वहाँ पे ले ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट के जितने भी फंड्स हैं वो सेल करेंगे। तो वो पोजीशंस पे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी, तो उसकी वजह से प्राइस ऑलरेडी डाउन चला गया होगा उन शेयर्स का, जहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स रही होगी। तो इस वजह से भी एक रीज़न ये भी है कि इसका अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। तो बट इसको थोड़ा संभलने में टाइम लगेगा, हो सकता है 1-2 क्वार्टर लगें, उसके बाद रिटर्न फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जो अपने को पहले मिलता था उसी तरीके से रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इतनी जल्दी हम लोग किसी भी म्यूचुअल फंड को जज नहीं करते, 1-2 साल तक टाइम देते रहते हैं, 2 साल तक एटलीस्ट टाइम देते हैं कि कैसा रिटर्न दिया। अगर उसने जिस इंडेक्स को फॉलो करता है उससे भी कम रिटर्न दिया 2 साल बाद, तो फिर देखते हैं क्या करना चाहिए। अभी इतनी जल्दी मतलब 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में डिसाइड नहीं करते ये सब चीज़ें। अगर आप स्विच करके दूसरे म्यूचुअल फंड में भी जाओगे, हो सकता है वहाँ पे भी रिटर्न मिलना बंद हो जाए। अच्छा, ये मतलब म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है क्या उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, वो अपना क्या करता है, बाई एंड होल्ड स्ट्रेटजी उसकी रहती कि खरीद लिया, अब 1-2 साल पड़ा रहने दो शेयर को। क्वांट अपना क्या कहता है कि मतलब खरीद लिया, तुरंत जल्दी जल्दी एग्जिट करो, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है वहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे हर इन्वेस्टमेंट ये म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी रहती कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसी हिसाब से मैं बोलूँगा कि आप इसमें अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट रहने दो, उसमें पड़ा रहने दो। और रेगुलरली जो आपकी SIP चल रही हैं उनको भी करते रहो। मैं भी ऑलरेडी इसको कर रहा हूँ, मैंने कोई डिसकंटिन्यू नहीं किया है। और फंड अच्छा है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो आप अभी वेट करो इस पर। तो दोस्तों इस वीडियो के 5 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या कमेंट पे रिप्लाई इस वीडियो में नहीं है, तो अगले जो 4 पार्ट्स बचे हैं उनको भी देखिए, वहाँ पे ज़रूर पक्का आपका रिव्यू हो गया होगा पोर्टफोलियो, रिप्लाई भी मिला होगा। अगर तब भी कुछ मिसिंग रहता है तो आप हमें रिप्लाई कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की जल्द से जल्द उस पर। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर या आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।